नमस्कार मित्रों, आज मैं थोड़ा सा एक और विषय लेकर मुखातिब हूँ आपसे, और वो लाहौर के प्रमुख ऐतिहासिक और वीरान पड़े हिंदू मंदिरों से जुड़ा हुआ है। मित्रों, आप विश्वास करिए कि सारे माहौल की विद्रूपताओं, सारे माहौल की विसंगतियों और सारे माहौल की इन सारे नफ़रत भरे माहौल के बीच भी अभी भी लाहौर में लगभग 68 ऐसे स्थल हैं जिन्हें अतीत में मंदिर के रूप में जाना गया था, और ये मंदिर के नाम से ही आज भी इन खंडरों की पहचान है। और ये सभी वीरान पड़े हैं मंदिर। इसमें सिर्फ 2 या 3 मंदिर ऐसे हैं जहां अब भी भूले भटके कभी घंटी की आवाज़ सुनाई दे जाती है, लेकिन इसके अलावा बाकी सभी मंदिर वीरान हैं। और वहाँ जो इष्ट देव हैं, कभी अगर राम कृष्ण का मंदिर है तो राम भी वहाँ पर, राम की मूर्ति भी उदास है, टूटी फूटी स्थिति में है। और कृष्ण का मंदिर है तो कृष्ण की मूर्ति भी भग्नावस्था में है, उदास है। ऐसे मंदिरों में जिनका नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है, इसमें अनारकली बाज़ार का वाल्मीकि मंदिर भी है, और भद्रकाली मंदिर जो है ठोकर न्यास बेग एक हिस्सा है, एक क्षेत्र है, वहाँ पर भद्रकाली मंदिर है। इसी प्रकार से अनारकली बाज़ार में ही एक बंसीधर मंदिर है, और न जाने मेरी सूची में वो नाम क्यों गायब हो गया कि उस मंदिर को मैंने भी देखा था। वो था अनारकली बाज़ार का ही शीतला मंदिर। तो शीतला मंदिर के बारे में विशेष रूप से उल्लेख मैं इसलिए भी करना चाहता हूँ कि यद्यपि वहाँ मज़हब बिल्कुल अलग है, वहाँ इस्लाम के आधार पर उस देश का गठन हुआ है, इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर, लेकिन पिछली मेरी यात्रा के दौरान मैंने देखा भी कि वहाँ पर अब भी जब चेचक या खसरा की शिकायत होती है तो माताएं जो हैं बुर्का पोश जो माएँ हैं वो अपने बच्चे को बुर्के में छिपाकर वहाँ लाती हैं और शीतला मंदिर की बाहरी दीवार से छुआ कर वापस ले जाती हैं। उनकी मान्यता यही है कि 3 दिन के बाद अगर माथा टेकना है तो माँ के दरबार में ही टेकना पड़ता है। बहरहाल वहाँ शीतला मंदिर में अब कोई एक पुजारी है जो 1 घंटे के लिए किसी वक्त आता है और सिर्फ धूप दीप कर जाता है। इसके अलावा बाकी वो भी वहाँ जोखिम नहीं उठाता, ख़तरा नहीं उठाता कि वहाँ पर वो बैठे और उसके बाद वहाँ टिके। इसी प्रकार से मित्रों, मैं जिस और जिक्र कर रहा हूँ मंदिर का, वो एक इसे कहते हैं हनुमान मंदिर। और हनुमान मंदिर जो है इसे बंसीनाथ का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बंसरी भी पुराने ज़माने की टूटी फूटी बांसुरी भी रखी है। ये कब रखी गई बांसुरी, ये पत्थर पर बनी हुई एक आकृति है बांसुरी नुमा, और इसके जो झरोखे हैं ये भी बड़े अद्भुत हैं। और ये बालकनी नुमा झरोखे जो हैं ये भी अपनी कलात्मकता के लिए आज भी वहाँ पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन वो कला जो है वो भी खंडरों की शक्ल में है, टूट फूट गई है। और वहाँ की कुछ रिपेयर कराने का, मरम्मत कराने का भी जोखिम कोई नहीं उठाता। इसी तरह से मैं आपको लव मंदिर की बात भी करना चाहता हूँ। ये लाहौर के किले के भीतर मंदिर है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये भगवान राम के सुपुत्र बड़े बेटे लव ने बनवाया था, और ये लव के नाम से ही प्रसिद्ध है, और इसी नाम पर ही बाद में लाहौर का नामकरण भी हुआ। तो ये एक प्रकार से मित्रों, ये पौराणिक आख्यान जो है अब तक इस शहर की गलियों से जुड़े हुए हैं, जिस शहर में आज भी आतंकी ठिकाने भी हैं, और वहाँ पर हिंदुत्व के साथ दुश्मनी की बातें भी की जाती हैं। और वहाँ बारूदी जो है धुआं वहाँ से निरंतर निकलता रहता है, आग भी वहाँ उगली जाती है भारत के ख़िलाफ़। लेकिन इसके बावजूद मित्रों, ये मंदिर जो है इस बात की गवाही देते हैं कि अतीत, जैसे वो पुरानी कहावत है ना कि खंडर बता रहे हैं इमारत हसीन थी, तो ये एक हसीन इमारत से मेरी मुराद है कि हमारा पुरातत्व, लाहौर का पुराना जो पुरातत्व है, पुरातत्व के जो चिन्ह जो बचे हुए हैं, जो निशानात बचे हुए हैं, वो इस बात की गवाही देती हैं कि अतीत तो ठीक ठाक था, लेकिन अब ये बिल्कुल विकृत हो चुका है।
अब उस पर खरोंचें आ चुकी हैं, खंडरों में सारी जो स्थान हैं सारे खंडरों में बदल चुके हैं। और इसी प्रकार से वहाँ जैन मंदिर भी है जिसकी चर्चा आज भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये जैन मंदिर भी जैन मंदिर चौक के ही, अब तक उस चौक का नाम जैन मंदिर चौक ही है। तो ये नाम कई बार नहीं बदले जा सकते। जैसे मंटो का घर जहाँ पर है उस सारे स्थल को लक्ष्मी पैलेस ही कहा जाता है। तो लक्ष्मी चौक लक्ष्मी नहीं कहा जाता, लक्ष्मी चौक और लक्ष्मी पैलेस के नाम से ही वहाँ एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स भी है, बाज़ार का मॉल भी है, सब कुछ है। लेकिन नाम जो है बदलना किसी के बस का रोग इसलिए भी नहीं है कि जो उस क्षेत्र की जो पहचान है वो इसी नाम से बनी हुई है। तो मित्रों, अतीत से पल्ला जितना मर्जी झाड़ लिया जाए, ये संभव नहीं होता कि काट कर आप किसी भी अतीत के अपने घटनाक्रम को या अपनी इमारतों को या अपने खंडरों को अपने इतिहास से काट कर कहीं फेंक दें या रावी के बीच में बहा दें। ये मुमकिन नहीं होता। शुक्रिया।